डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे कि टाइप फंक्शन जो कि डाटा टाइप को जानने के काम में आता है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम इनपुट फंक्शन में डायरेक्ट इनपुट लेते हुए किस तरह से स्ट्रिंग को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इनपुट फंक्शन है जो इनपुट लाता है वो स्ट्रिंग टाइप की लाता है, लेकिन हम उसको इंट और फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ORD फंक्शन जिसका यूज़ होता है अस्काई वैल्यू किसी करैक्टर की जानने के लिए। तो दो तरह से इसका यूज़ है, या तो हम डायरेक्ट वेरिएबल दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये काम करता है। स्क्रीन को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये नोट पैड में मैंने प्रोग्राम लिखा है, टाइप डिस्प इसका नाम है। नेचुरली इसकी एक्सटेंशन .py हो गया, आपको पता है पाइथन प्रोग्राम की एक्सटेंशन .py रहती है। उसके बाद ये कमांड एंड .com मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे सी यूज़र जगन्नाथ स्वामी जी ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है pythprog नाम का, जिसके अंदर मैंने पाइथन के सारे प्रोग्राम रखे हैं। तो चलिए यहाँ से पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट भी करवा देता हूँ और उधर इसको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे रन करवाने के लिए मैं लिखूँगा टाइप disp.py और फिर मारूँगा इंटर। यहाँ पे सीधी आउटपुट में 1 2 3 4 5 लाइनें आई हैं। एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट हमारे कंट्रोल में है। जो हम आउटपुट लेना चाहते हैं वो यहाँ हमने लिखी होती है, इसलिए एक एक चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले हुआ x = 19, ये हुआ इस लाइन की वजह से। प्रिंट डिस्प्ले करवाने के लिए x = x, तो ये सिंगल कोड में था, सेम टू सेम प्रिंट हुआ और x की वैल्यू यहाँ से 19 डिस्प्ले हुई। उसके बाद क्लास इंट ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइप फंक्शन को प्रिंट में यूज़ किया मैंने, और टाइप फंक्शन क्या करेगा, x में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी टाइप बता देगा। पहले क्लास लिखेगा और सिंगल कोट्स में इंट लिखेगा एंगुलर ब्रैकेट के बीच में। ये आउटपुट 2 लाइंस किस तरह से आई पता चला। और आगे हमने x में वैल्यू करवाई स्टोर सिंगल डबल कोट्स में कंप्यूटर, दैट इज इट इज ए स्ट्रिंग यू नो। तो यहाँ पे लिखा प्रिंट नाउ x = ये सिंगल कोट्स में ये सेम टू सेम प्रिंट हुआ, नाउ x = और x की जो वैल्यू है कंप्यूटर वो डिस्प्ले हुई। उसके बाद आया प्रिंट टाइप x, तो इससे क्या हुआ, x की जो टाइप थी वो प्रिंट हो गई। x की टाइप आपको पता है भी str है, तो ये एंगुलर ब्रैकेट में क्लास str ये डिस्प्ले हो गई। अब अगली लाइन थी y = इनपुट इंटर एनी करैक्टर, तो इंटर एनी करैक्टर सिंगल कोड में था, ये सीधा आ गया स्क्रीन पे। और जैसे ही मैं कोई करैक्टर, इसको लेट इट भी मैंने t इंटर किया है, इंटर मारूंगा तो t की यहाँ पे प्रिंट टाइप बाई की टाइप इसने डिस्प्ले करवा दी। तो बाई में क्या स्टोर्ड है, अभी t स्टोर्ड है जो हमने दिया, तो उस वो भी स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए क्लास str। यहाँ मैं एक बात और दोबारा से बता दूं कि पाइथन में कैर टाइप की कोई डाटा टाइप नहीं है, वो भी एक सिंगल कैर भी एस str स्ट्रिंग ट्रीट होता है। आगे देखते हैं, y = इनपुट एनी नंबर। अब हम यहाँ पे कोई नंबर लेट इट भी हमने इंटर करवाया 4, मारा इंटर, तो 4, क्योंकि आपको समझाया था कि इनपुट फंक्शन डायरेक्ट जो भी इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग लेगा, चाहे उसको इंटीजर दें चाहे उसको करैक्टर दें। तो अभी मैंने इंटीजर दिया 4, लेकिन इसने इसकी भी डाटा टाइप str बताई है क्योंकि इसने इसको एज स्ट्रिंग लिया है। अब आगे मैंने क्या किया, y = इंट इनपुट इंटर एनी नंबर। अब जो भी नंबर इंटर होगा वो यहाँ से ही इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से लिखा गया नंबर, मैं दूंगा 8। अब नेचुरली y कन्वर्ट हो गया, y में स्टोर हो गया 8 और 8 कन्वर्ट हो गया इंट। तो अब इसकी टाइप कौन सी डिस्प्ले होगी, क्लास इंट। अब ये इंट डिस्प्ले हुआ ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, आई कैन से प्रिंट टाइप y।
बाई की टाइप को प्रिंट कीजिए, तो ये डिस्प्ले हुई। फिर से आ गया y इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंट्राइनी नंबर। तो इंट्राइनी नंबर के लिए मैंने नंबर अब जो दूंगा इसको लेटर भी मैंने दे दिया, क्या दे दें 3 दे देते हैं। अब 3 दिया तो इसने क्या किया, देखिए इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। और फ्लोट और इंट में क्या फ़र्क है आपको पता है, फ्लोट में डेसिमल लगता है, इसमें डेसिमल नहीं लगता पहले। तो अब इसकी टाइप क्या आएगी, फ्लोट। प्रिंट टाइप बाई इंटर मारते हैं, देखिए तो यहाँ पे आ गई क्लास फ्लोट, यानी कि इसकी डाटा टाइप आ गई फ्लोट। अब आगे चलते हैं, मैंने सी में टी एक स्ट्रिंग इंटर करवाई और द स्काई वैल्यू ऑफ टी इज, ये डिस्प्ले करवाया सिंगल कोड में लिखकर। ओ आर डी फंक्शन यूज किया जिससे स्काई वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी किसकी, जो वैल्यू सी में स्टोर्ड है। तो सी में 116 सी में स्टोर था टी, तो टी की स्काई वैल्यू इसने मुझे बता दी 116। अब इसी तरह से देखिए मैंने डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग ही दे दी टी, यानी कि एक्सप्रेशन दे दिया एज आर्गूमेंट ओआरडी फंक्शन को, और डिस्प्ले कराया दी स्काई वैल्यू ऑफ टी, कैपिटल टी। इट वाज स्मॉल टी, इट इज कैपिटल टी नाउ, इज 84। तो ओआरडी फंक्शन ने कैपिटल टी की भी स्काई वैल्यू बता दी। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, आपको 3 4 5 कंसेप्ट इसमें समझाने की कोशिश की है। अच्छी तरह से समझ आया होगा मुझे पक्का विश्वास है।